हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग जानते हैं कि डीएनएस क्या होता है। अपना डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, या स्पेस। अच्छा, तो फिर अपना जो डीएनएस है वो बेसिकली क्या करता है कि एक जो अपना आईपी एड्रेस है उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डोमेन नेम होगा वो हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो एक सिस्टम होता है सर। अभी सोचिए, हम लोग एक चीज पढ़े थे कि DHCP मतलब डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो क्या करता है एग्जैक्टली इंटरनेट में यूज होता है। और अपना जो होम नेटवर्क है वो जब एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ मतलब इंटरनेट के साथ जब जुड़ेगा तब उसको एक स्टैटिक आईपी नहीं मिलेगा, डायनामिक आईपी मिलेगा। कि वो आईपी एक पर्टिकुलर लीज टाइम के लिए रहेगा, मतलब एक टाइम पीरियड के लिए रहेगा। देन उस आईपी को फिर से रिन्यूअल करना पड़ेगा या तो एक नया आईपी सेट होगा। ठीक है। अच्छा, तो फिर लेट सपोज कभी कभार रिन्यूअल नहीं हो सकता है। हम लोग जो भी देखे थे कि अगर लीज टाइम 100% हो गया तो फिर रिन्यूअल नहीं हो सकता, फिर से नया आईपी असाइन करना पड़ेगा। अच्छा, अपना जो राउटर है, अपना जो सर्वर है या अपना जो डिवाइसेस है, ठीक है, उसको कैसे पता चलेगा कि एक नया आईपी असाइन हुआ है? अगर नहीं पता चलेगा तो फिर रिमोटली एक्सेस करना इम्पॉसिबल हो जाएगा उसको। अपना आईपी चेंज हो चुका है, आप बार-बार गूगल के लिए हिट करेंगे, गूगल सर्वर में जाने के लिए हिट करेंगे, बट वो रीच ही नहीं होगा क्योंकि उसका आईपी चेंज हो चुका है, ठीक है? उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो आईपी है, अभी चेंज हो चुका है, मतलब उसी पर्टिकुलर आईपी को देके उस डोमेन नेम को हम लोग को रीच करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा सर, ठीक है? अच्छा, तो यही सारे बातें हैं सर, यही सारे बातें हैं, ठीक है? तो इसी के कारण से अपने सामने डीएनएस आते हैं, मतलब डायनामिक डीएनएस। अच्छा, तो क्या होता है सर? इज अ सर्विस दैट ऑटोमेटिकली अपडेट द डोमेन नेम सिस्टम रिकॉर्ड्स व्हेन ए डिवाइस आईपी एड्रेस चेंजेस। अच्छा, हम लोग जब डीएचसीपी को इस्तेमाल करके मतलब अपना डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके जब हम लोग एक नया आईपी असाइन करते हैं, तब उस आईपी का जो डिटेल्स होगा, न्यू आईपी डिटेल्स, जो नया आईपी डिटेल्स होगा वो क्या करेगा कि वो सिंपली फिर से अपडेट हो जाएगा। एक टेबल रहता है सर अपने डीडीएनएस के अंदर, वो टेबल में सिंपली अपडेट हो जाएगा। नहीं, अभी आपका कॉरस्पॉन्डिंग आईपी ए है सर, ऐसे करके, ठीक है? तो नॉर्मली डीएनएस में क्या होता है, डीएनएस मैप डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस, ठीक है? सॉरी, हमने ना उधर पहले फर्स्ट में उल्टा बोल दिया है सर, ठीक है, सॉरी। अभी हमको जब ये दिखा मतलब उसके बारे में तब याद नहीं आया, बट हम पहले ही सोच रहे थे कि गलत बोल दिया सर, ठीक है? बट डोमेन नेम अपना जो होगा, हम लोग कुछ गूगल लिख के सर्च करते हैं और हम लोगों को कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग 1 जीरो कम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों को मिल जाता है। अपना जो आईपी स गूगल का जो सर्वर आईपी होगा, वो हम लोगों को मिल जाता है। आफ्टर ऑल तो वहीं पे हम लोगों को रीच करना है ना, यही बात है, ठीक है? बट इफ मेनी आईपी कीप चेंजिंग, ठीक है? सॉरी, इफ माय आईपी कीप चेंजिंग व्हिच हैपेंस विथ मोस्ट होम इंटरनेट कनेक्शंस, जो मोस्टली इंटरनेट का होम इंटरनेट कनेक्शंस में होते भी है, ठीक है? डीडीएनएस कीप आवर डोमेन अपडेट ऑटोमेटिकली। डीडीएनएस अपने राउटर, अपने डिवाइस ये सब के अंदर रहते हैं और वो चीज़ को ऑटोमेटिकली हैंडल करता है, ठीक है? बेसिकली मोस्ट होम इंटरनेट कनेक्शंस यूज डायनामिक आईपी एड्रेसेस, हम लोगों को पता है, ठीक है? दिस मीन्स आवर आईपी चेंजेस व्हेन द राउटर रिस्टार्ट जब होगा तब चेंज हो सकता है। आफ्टर सम टाइम आईएसपी रिफ्रेश, अपना जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो जब रिफ्रेश मारेगा या अपना जो लीज टाइम खत्म होगा तब भी हो सकता है, ठीक है? ड्यू टू नेटवर्क चेंजेस, नेटवर्क चेंज हो गया कुछ भी कारण के लिए, ठीक है? बट इफ आवर डोमेन स्टिल मैप द सेम ओल्ड आईपी, अगर ओल्ड आईपी को मैप करते रहे, जो चीज आपको बताया सर, एक समराइज्ड वे में, ठीक है, वही चीज इधर कथा लिखा हुआ है और कुछ नहीं, देन वेबसाइट में नॉट ओपन, रिमोट सीसीटीवी एक्सेस में फेल, हम लोग रिमोटली एक्सेस नहीं कर पाएंगे, एंड सर्वर में बिकम अनरीचेबल, अनरीचेबल हो जाएगा सर, ठीक है? बेसिकली डीडीएनएस इज यूज फॉर एक्सेसिंग ए होम सर्वर फ्रॉम एनीवेयर। हम लोग डीडीएनएस इसी कारण से इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग उसको होम सर्वर की तरह ट्रीट कर पाए। आप सिर्फ सिंपली डोमेन नेम लिखेंगे और हम लोग उसका कॉरस्पॉन्डिंग आईपी को दे देंगे। अगर आईपी आपका चेंज भी हो जाए फिर भी हम लोग डायनामिकली उसको अपडेट कर देंगे, दिक्कत नहीं है सर, यही बात है, ठीक है? राउटिंग ए वेबसाइट फ्रॉम आवर पीसी, सॉरी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, रनिंग ए वेबसाइट फ्रॉम आवर पीसी, ओके, कनेक्टिंग टू सीसीटीवी कैमरास रिमोटली, होस्टिंग गेम सर्वर्स एंड एप्स, कुछ भी हो सकता है सर, सब कुछ के लिए डीडीएनएस यूज होता है आफ्टर ऑल, ठीक है? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं सर डीएचसीपी क्या होता है, ठीक है, और कुछ नहीं। यूजिंग डीडीएनएस वी यूज्ड ए फिक्स्ड डोमेन नेम, हम लोग एक फिक्स्ड डोमेन नेम यूज कर सकते हैं, ठीक है? जैसे myserver.ddns.net, ठीक है? ऐसा एक अपने पास हो भी सकता है, या google.com हो सकता है, github.com हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब डीएचसीपी जब अपना इसका जो आईपी चेंज कर देगा, मतलब अपडेट कर देगा, एक नया आईपी इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेट हो गया, मतलब ओल्ड आईपी था लेट्स सपोज 168.10
और नया आईपी आ गया 182.162.2.1, ठीक है। नया आईपी हम लोगों को ए मिला है, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स है वो डीडीएनएस अपडेट कर देगा। मतलब अपना जो डीएनएस होगा उसका जो नेम होगा, ए तो अपना डोमेन नेम है। अब डीएनएस क्या करेगा, जब ए डोमेन नेम सर्च होगा तब इस आईपी को ट्रिगर नहीं करेगा, इस आईपी को ट्रिगर करने लगेगा। ए जो हैंडल करेगा वो डीडीएनएस हैंडल करेगा, ठीक है। तो फिर यही होगा सर, एज द वर्किंग डिवाइस गेट ए डायनामिक आईपी मिलेगा, द आईएसपी गिव्स आवर राउटर ए चेंजिंग आईपी। कैसे करता है, डीएचसीपी का इस्तेमाल करके, ठीक है, और कुछ नहीं। ए डीडीएनएस क्लाइंट इज इंस्टॉल्ड, कहाँ पे इंस्टॉल्ड रहता है सर, ठीक है, और राउटर्स में रहते हैं या कंप्यूटर में रहते हैं या सर्वर्स में रहते हैं, कहीं पे भी रह सकता है, ठीक है। एक से सॉफ्टवेयर होता है डीडीएनएस सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम लोग ये सब चीजें अचीव कर सकते हैं और कुछ नहीं। दिस क्लाइंट डिटेक्ट्स द आईपी चेंज, जब क्लाइंट कोई आईपी चेंज डिटेक्ट करेगा, अपना एक डीएचसीपी जब एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ हम लोग तुम्हारे मतलब इस डोमेन नेम के कॉरस्पॉन्डिंग एक नया आईपी असाइन किया है, इसका डिटेल्स है वगैरह वगैरह है ये सब, तो तभी ये चीज ट्रिगर होगा और जो नया आईपी अपना होगा वो सेट हो जाएगा सर। यही बात है। आफ्टर दैट द क्लाइंट सेंड द न्यू आईपी टू ए डीडीएनएस प्रोवाइडर, ठीक है। अपना जो क्लाइंट होगा वो एक डीडीएनएस प्रोवाइडर को दे देगा, ठीक है। एग्जाम्पल इज नो आईपी duck DNS is the DDNS provider update the DNS server। DDNS जो प्रोवाइडर होगा अपना आफ्टर ऑल, ठीक है, वो अपडेट करेगा डीएनएस सर्वर में। आफ्टर ऑल डीएनएस में ही अपडेट होगा, ठीक है। सिर्फ इसका जो इंटरनल मैकेनिज्म होगा वो डीडीएनएस के ऊपर डिपेंड करेगा, यही बात है। द डीएनएस सर्वर अपडेट द डोमेन ऑन डीएनएस, ठीक है। नाउ रिमोट एक्सेस वर्किंग वर्क्स फुल्ली, ठीक है। इट अलाउ पॉइंट्स टू आवर लेटेस्ट आईपी ऑटोमेटिकली, जैसे करके हम लोग लेटेस्ट आईपी को पॉइंट करवाते हैं। तो डीएनएस हम लोग पढ़ चुके थे, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर था सर, अगर क्लियर नहीं है तो देख के आ जाइए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग अभी देखें डीडीएनएस क्या होता है, कि डीडीएनएस एग्जैक्टली ऐसे ही करके जो नया आईपी अपना सेट होगा, ठीक है, उसी आईपी का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो डीएनएस को प्रोवाइड करेगा। कैसे करके, यही सारे प्रोसेस वो सर यूज करते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। और कुछ नहीं है सर, इतना ही तक था, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया है, अगर नहीं आया तो फिर से देखिए सर, समझना जरूरी है, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।